कन्विक्शन पे स्टे होने का मतलब ये कुछ नहीं होगा कि राहुल गांधी बिल्कुल बरी हो जाएंगे, लेकिन जो लॉ की समझ कहती है, लॉ की परख कहती है कि ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं है जिसमें रिलीफ ना दिया जा सके। पता ही देश का कानून कहता है कि यदि सजा 2 या 2 से अधिक साल की है तो आपको जो है भाई निलंबित कर दिया जाएगा और आप 6 साल तक बाकी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आगे। लेकिन आशा की जाती है कि जो भी होगा विधि के अनुसार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी का जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में है। 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, क्या चर्चा होगी, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए लॉ के जानकार आलोक कुमार रंजन इनसे बात करेंगे। ये बताइए, गुजरात हाई कोर्ट भी राहुल गांधी को के सजा को बरकरार रखी है। 2 साल की सजा मिली है, मानहानि का मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट में होगी सर? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और सुप्रीम तो है और वो न्याय करता है, तो सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद की जा रही है कि वो न्याय करेगा इस मामले में और जो भी उचित होगा विधि के अनुसार होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी। और देखिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कॉशस अप्रोच अपनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम दोनों पक्षकार को सुन करके ही कोई बात बता सकते हैं। हालांकि उस दिन आपको पता होगा कि श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, जो जाने माने अधिवक्ता हैं देश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इंटरिम रिलीफ की बात की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम कैसे आपको रिलीफ दे दें जब तक हम दूसरे पक्षकार को ना सुने। तो ये लॉ का बड़ा बेसिक लॉजिक है जिसको हम लोग ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहते हैं। हम दूसरे को सुनेंगे, दूसरे पक्ष को सुनेंगे, तभी न्यायालय में निर्णय हो पाएगा, क्योंकि न्यायालय का मतलब है निष्पक्ष न्यायालय। तो ये निष्पक्ष न्यायालय का कार्य है कि वो दोनों पक्षों को सुने। और आपको पता ही होगा कि उन्होंने समय दे दिया था 31 जुलाई का कि दूसरे पक्षकार भी अपना जो है रिपोर्ट फाइल करें, उत्तर दें, और उन्होंने अपनी उत्तर दे दी है, रिपोर्ट फाइल कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को इसकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होगी? क्या राहुल गांधी के ऊपर जो गुजरात हाई कोर्ट भी सजा बरकरार के सुप्रीम कोर्ट भी से भी वही होगा या कुछ राहत भरी खबर आएगी राहुल गांधी के लिए? नहीं, देखिए, हमारे विधि में ये व्यवस्था है, सीआरपीसी में भी व्यवस्था है कि अपील के दौरान कन्विक्शन को स्टे किया जा सकता है। यदि न्यायालय को उचित प्रतीत होता है, जैसा मुझे भी लगता है कि शायद इस मामले में न्यायालय कन्विक्शन को स्टे कर दे और फिर अपील का मामला चले और उस पर आगे सुनवाई हो और कार्रवाई हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा सकता है, क्योंकि ये विधि में व्यवस्था है कि आप कन्विक्शन को सुनवाई के दौरान स्टे कर सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। तो कन्विक्शन पे स्टे होने का मतलब ये कुछ नहीं होगा कि राहुल गांधी बिल्कुल बरी हो जाएंगे। कन्विक्शन पर स्टे का मतलब होगा कि कन्विक्शन फिलहाल बरकरार है, लेकिन कन्विक्शन रुका हुआ है और आगे केस की सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा। ये जो इतना बड़ा मामला बन गया, क्या राहुल गांधी का मामला इतना बड़ा था जो मोदी सरनेम को लेकर के उन्होंने स्पीच दी? क्या ये मामला इतना बड़ा था सच में? देखिए, होता ऐसा है कि एक तरफ तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चर्चित नाम है पूरे विश्व में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं। तो राहुल गांधी जी ने बोला, और इसका प्रयोग बेसिकली इलेक्शन में हुआ था जी। तो आपको पता हो कि इलेक्शन में हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्शन में इसके लिए भी अनफेयर फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया, और उस पर भी ऑफेंस बनाने की बात 171G में की गई थी। हालांकि उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है ऐसी खास, बट उस पर भी कहा गया कि इलेक्शन में अनफेयर फ़ायदा लेने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया था, इसलिए इलेक्शन में फ़ायदा लेने के बाद पर भी 171G IPC का लगाया जाए और उसमें उनको बुक किया जाए। तो देखिए, मामला तो इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये मामला राहुल गांधी का था, मामला नरेंद्र मोदी साहब का था या अन्य मोदी का था, और लोगों को पता ही है ये हमारे देश में मामले को सेंसिटाइज करना एक प्रक्रिया सी बन गई है, एक परंपरा सी बन गई है, तो इसको सेंसिटाइज कर दिया गया। और सौरभ जी, आप ये भी देखो कि ऐसा है कि इस मामले में 2 साल की सज़ा दी गई, जो साधारणतया डिफेमेशन के केस में 2 साल की सज़ा जो मैक्सिमम है नहीं दी जाती है। सज़ा का मतलब होता है कि आपकी अधिकतम सज़ा ये है, उसके नीचे कोई सज़ा दी जा सकती है, लेकिन इसमें अधिकतम सज़ा दी गई और हाईकोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखा, तो केस लगातार सेंसेशनल होता जा रहा है। लेकिन ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। देखिए, ये तो अब वक्त बताएगा। अब तो 4 अगस्त आने वाला है और इस बात पर चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट में कि रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मामला अभी सब जुडिस है,
लेकिन जो लॉ की समझ कहती है, लॉ की परख कहती है कि ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं है जिसमें रिलीफ ना दिया जा सके। यदि लॉयर अपना पक्ष ढंग से रखेगा, बातें न्यायालय को समझ में आएगी, तो मुझे लगता है इसमें रिलीफ मिलेगा। कम से कम कन्विक्शन तो स्टे हो जाएगा और अपील की कार्रवाई चलेगी और फिर उच्चतम न्यायालय देखेगा कि क्या डिफेमेशन के लॉ में ऐसी कोई आवश्यकता थी कि मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए। और इस प्रकार से उसके बड़े गंभीर परिणाम भी हुए। आपको पता है, सदस्यता जाना और तुरंत नोटिस इशू हो जाना, तो बड़े गंभीर परिणाम, इसके राजनीतिक पहलू भी हैं, आयाम भी हैं। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये भी मामला जी, ये बिल्कुल हो सकता है। आपको पता है, ये देश का कानून कहता है कि यदि सजा 2 या 2 से अधिक साल की है तो आपको जो है भाई निलंबित कर दिया जाएगा और आप 6 साल तक बाकी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आगे। तो ये भी एक समस्या आएगी। इसलिए मामला लगातार सेंसेशनल होता जा रहा है। और आपको बताऊं, कई बार ऐसी भी घटनाएं हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस BR गवई साहब थे, उन्होंने कहा भी कि देखिए, मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थी और मेरा भाई भी कांग्रेस पार्टी में है, तो पहले ही मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दे रहा हूं, लेकिन न्यायालय अपने नियम से चलेगा, न्यायालय अपनी निष्पक्षता पे काम करेगा। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट है तो पता ही है, सुप्रीम है, इसलिए उम्मीद है कि न्याय होगा, जो भी न्याय सही हो। लेकिन न्याय हमारे दृष्टिकोण में कुछ हो सकता है, आपके दृष्टिकोण में कुछ हो सकता है, लेकिन न्याय एक निष्पक्ष भाव है। राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, कैसे अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए उन्हें? ये राहुल गांधी जी के पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं। अभिषेक मनु सिंघवी साहब देश के जाने माने वकील हैं, और विपक्ष में आपको पता होगा कुछ दिन महेश जेठमलानी खड़े हुए थे, जो राम जेठमलानी के पुत्र हैं। तो दोनों तरफ से गद्दावर वकील खड़े हैं और ये बहुत ही रोचक होगा देखना कि किस प्रकार से इस मामले का निपटारा होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि न्याय तो जरूर होगा। अब न्याय में क्या निर्णय होगा न्याय का, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगी, वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आशा की जाती है कि जो भी होगा विधि के अनुसार होगा।